जय माँ काली, भारत माता की जय। सनातनियों, आप मेरे को लगता है किसी हीन भावना से ग्रसित है। आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है, या आपके अंदर जागरूकता की कमी है, या कोई बुरे तरीके से कोई हीन भावना है जो आपके अंदर समाई है, या तो गुलामी की मानसिकता आज भी तीसरी पीढ़ी चल रही है आज़ादी के बाद, तो भी कूट कूट के भर गई है। जो मोदी जी ने तो गुलामी की मानसिकता कहा था इंडी गठबंधन वालों के लिए, लेकिन इंडी गठबंधन वालों के साथ ही मुझे लगता है आप में भी इसका भरपूर भरी हुई है गुलामी की मानसिकता। जब तक इसे आप दूर नहीं करेंगे तब तक देश का कुछ नहीं हो सकता। मोदी जी तो अभी शांत हो गए। मोदी जी कह रहे हैं आप ही एकजुट नहीं हो रहे, आप ही एक नहीं हो रहे, तो मैं अकेला क्या। तो अब लगता है आप ऐसी गुलामी की मानसिकता, ऐसे हीन भावना से भरे हुए। आप बोलते हैं हमने तो बटन दबा दिया, हमने तो मोदी जी की सरकार ले आए, हिंदुओं की सरकार ले आए। अब हम नहीं, हमको तो घर पे बैठ के देखेंगे। अब जो करना है मोदी जी करें। ठीक है, मोदी जी कर रहे हैं। अमित शाह जी ने नक्सलवाद का साथ मेरे हिसाब से करीब 95% खात्मा हो गया। अब रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भी भगा रहे हैं। बाबा बुलडोजर क्या कर रहे हैं, सारे रोहिंग्या बांग्लादेशी भाग रहे हैं। अब जब आप नहीं हो रहे तो मोदी जी क्या करेंगे। इसलिए मेरे को लगता है मोदी जी ने अभी देश पे ध्यान देना बंद कर दिया। अरे बोले इनकी बहन को उठा के ले जाते हैं, कोई क्रिश्चियन बना देता है तो कोई मुसलमान बना देता है। इनकी बहन बेटियों को उठा के कोई 36-38 टुकड़े करके फ्रिज में बंद कर देता है, कोई ड्रम में पैक कर देता है टुकड़े करके, और ऊपर से सीमेंट भर देता है। तो ये सोचते हैं कि मैं घर में बैठा हूँ, चल मेरी बहन बेटी तो सुरक्षित है, मैं तो सुरक्षित हूँ। उसके साथ हुआ तो चलो देख लिया मैंने, कुछ नहीं है। लेकिन देख लिया ना, अभी तो ये बताते हैं 20%, लेकिन मुझे नहीं लगता ये 20% होंगे। चलो 20% हुए तो इनकी 30 करोड़ की जनसंख्या। ये तो जिस गलतफहमी हो ना सनातनियों, तो 15 साल और रुक जाओ, 15 साल ना तुम बचोगे दूर से देख के, ना तुम्हारी बहन बेटियां बचेगी। अभी भी मैं बार बार वीडियो, मैं तो कह रहा हूँ मैं शौक के लिए बनाता हूँ, अभी भी कहता हूँ जागरूक हो जाइए। देखिए बंगाल ममता बानो, उसका नेता है, कह रहा है प्रभु श्री राम मुसलमान थे। अगर प्रभु श्री राम हिंदू थे तो मुझे इसका सबूत दो, मुझे इसका सबूत दो कि वो हिंदू थे। अब ये मदन मित्रा कौन है, ये हिंदू है, हिंदू होकर आपका अपमान कर रहा है। तो उसको लग गया कि ये तो हिंदू सारे कायर हैं, जितने सनातनी कायर हैं, इनकी तो कोई औकात ही नहीं। ये तो मतलब इनकी बहन बेटी को भी घर से उठा के ले जाओ तो ये तो इनका धर्म परिवर्तन टुकड़े टुकड़े करके फेंक दो, उसकी इज्जत से खेलो, तो इनसे तो अपने अपने घर में बैठ के देखते हैं। ये मुसलमानों जैसे तो है ही नहीं। किसी एक पे होगा तो लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में सड़कों पे आ जाएंगे। तो इनको तो मारो काटो, जितनी मर्जी गालियाँ। ये तो उनको पता है आपके अंदर हीन भावना जो भरी है वो ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि गुलामी की मानसिकता जो मोदी जी ने कहा था ना, मेरे को लगता है आज भी आपके अंदर भरी हुई है। मोदी जी ने तो इंडी गठबंधन वालों के लिए कहा था, लेकिन सनातनियों आपके अंदर भी कूट कूट के भरी है लगता है। तो चलिए क्या कहें, क्योंकि बंगाल के बाबू, वो तो बाबू मोशा है, वो तो समझते हमारे जैसा पढ़ा लिखा, हमारे जैसा, हम तो सूट बूट टाई वाले हैं, हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं। क्योंकि इतने बेशर्म है बंगाल के लोग, इतने बेशर्म है बंगाल के लोग कि देखिए जो मतलब इनकी बहनों को, सनातनियों को दिन रात अत्याचार करवाती है, ममता बानो कटवाती है। बोलते हैं बहुत अच्छा काम कर रही हो, घरों को आग लगवा रही है, टुकड़े टुकड़े सनातनियों के करवा रही है, बहन बेटियों की इज्जत, और फिर वापस देख के आ रहे हैं कि किसी की इज्जत बची, किसी का घर बचा क्या, फिर से जा रहे हैं। तो ये इतने बंगाली बाबू बेशर्म है। मैंने कई औरतों को देखा, कई लड़कियों को देखा, नहीं ममता बानो बहुत अच्छा, वो दीदी तो दीदी है, वो दीदी हमारी बहुत अच्छा, हम तो उसको। अरे रुक जाओ दीदी, तुम्हारा दीदी नहीं कहा है कि 8 बजे के बाद अगर तुम बाहर निकली तो तुम अपनी इज्जत का खुल ख्याल रखो। गवर्नमेंट तुम्हारी इज्जत का ख्याल नहीं। बेशर्म लड़कियों, बेशर्म औरतों। मैं तो सीधा बंगाली वालियों का आज इतना नफरत हो गई है, मतलब
इतना मतलब खुलेआम देख के भी ये ममता दीदी करती हैं, ममता दीदा जो जेंट्स है ममता दीदा करते हैं। अरे अजब एक मानसिकता गुलामी की हद होती है। मोदी जी भी कहाँ कहाँ से चुन के शब्द लाते हैं। नहीं तो एक हिंदू जो मदन मित्रा इसका नेता है टीएमसी का, वो कह दे प्रभु श्री राम सबूत चाहिए हमको हिंदू थे, जबकि तब इस्लाम था भी नहीं इस दुनिया में। जब से प्रभु श्री राम है, जब से प्रभु श्री कृष्ण है, इस्लाम मजहब इस धरती पे था ही नहीं हजारों वर्ष पूर्व। वो तो सबूत है हमारे पास, तब भी इनकी इतनी औकात है। दूसरी तो देखा तक आपने देखा होगा, सुना होगा नुसरत परवीन का नाम। अभी नुसरत परवीन कौन? नुसरत परवीन वही है जिसका नीतीश कुमार जी ने हिजाब नकाब जो भी कहते हैं उसको हटाया था। अब आप देखिए, सारे मुसलमान आग बबूला, सारी दुनिया आग बबूला। और जब दिग्विजय सिंह ने एक हिंदू सनातनी महिला खड़ी थी और एक बुर्कादारी खड़ी थी, बुर्कादारी को हार लगाने की कोशिश, उससे प्यार से बात कर रहा है और उसके साथ में हिंदू महिला का ऐसे खींच खींच के पूरा घूंघट खींच के यो 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 करके पीछे कर रहा है। तो आप लोग, उनको पता है बेशर्म हो कायर हो, आपने कुछ नहीं बोलना ना, वो महिला बोलेगी। तो उसके बाद वो शायद सीतारमैया, अगर गलत नहीं हो तो, गलत हो तो माफ़ कर दीजिएगा, तो वो कैसे वो एक सनातनी की सीधा छाती पे हाथ मार के खींच रहा पल्लू, सीधा छाती पे हाथ मार के, सारे दुनिया में स्टेज पे बैठा हुआ। लेकिन सनातनी तो इतने बेशर्म है, उनको तो अपनी औरतों को भी शर्म नहीं आती। मेरे को तो नफरत है, मैं तो किसी नेता के पास अपनी औरत को तो बच्ची को भेजने का मतलब ही नहीं है यार। जाने तुम्हारे हाथ पैर टूटेगा, तुम जाओ। तुमने औरत को ही नेता बनाना है क्या, जो उससे भीख मंगवाना है तुमने? वो भी जिहादियों के आगे अपनी औरत को परोसना। तो वो नुसरत परवीन का क्या हुआ, अब आपने सुना होगा, वो बंगाल चली गई ममता बानो के राज में, बोला हम उधर ही काम करेंगे, उधर ही रहेंगे, मैं ड्यूटी ज्वाइन नहीं करूँगी। अब झारखंड में किसकी सरकार के? हेमंत सोरेन की। हेमंत सोरेन का एक हेल्थ मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर, उसका नाम है इरफान अंसारी। क्या नाम है? इरफान अंसारी। उसने आज ट्वीट किया है, उसने ट्वीट किया है कि नुसरत परवीना जी, नुसरत परवीना जी आप हमारे पास आइए, हम आपको 1 महीने की 3 लाख रुपए तनख्वाह देंगे। कितनी? 1 महीने की 3 लाख। अब जो चाहे आपको, जो पोस्ट चाहोगे, जो पद चाहोगे वही देंगे। आपको सरकारी मकान भी हम दे देंगे, आपको और जो भी फैसिलिटी चाहिए, जो भी फैसिलिटी चाहिए वो हम दे देंगे। अब ये उसको हवाई जहाज भी दे देंगे, समझे ना? ये मतलब सब कुछ दे देंगे, इसको कोई चीज़ नहीं बचेगी। इसके लिए स्पेशल ट्रेन, ये जो मतलब बुर्का हटा दिया ना नीतीश कुमार जी ने, तो ये सब उसको जहाँ भी जाएगी स्पेशल पूरी ट्रेन बुक करा के दिया करेंगे। एक डब्बा नहीं खाली, एक बोगी नहीं, पूरी ट्रेन बुक करा के। भाई बहुत बुरा अपमान, यहाँ ये भारत का अपमान है, महिला का अपमान है, वो इरफान अंसारी कह रहा है देश का अपमान है, महिलाओं का अपमान है। ठीक है भाई, हम भी मानते हैं अपमान है, नीतीश कुमार जी को नहीं ऐसा, लेकिन मेरा मानना है नीतीश कुमार जी ने कहा जब डॉक्टर बन रही हो तो फिर चेहरा क्यों छुपाना, फ़ोटो खिंचाओ मेरे साथ। तो वो तो ऐसे नकाब नीचे किया था, तो इशारा किया था, मेरे हिसाब से तो कह रहे थे कि फ़ोटो खिंचाओ। जब डॉक्टर बन के तुम आंखें दिखा के थोड़ी दवाई दोगी, इंजेक्शन लगाओगी, तो रूल ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ ये बहुत गलत है, बहुत गलत है, निंदा लायक था, नहीं करना चाहिए था नीतीश कुमार जी। अब उनकी एज हो गई है, मेरे को तो उनकी नीयत में खराबी नहीं लगी नीतीश कुमार जी, लेकिन फिर भी गलत था, बहुत गलत था। अब वही साथ में जो इरफान अंसारी कह रहा है संविधान का भी अपमान हो गया, महिला का अपमान हो गया। अरे बेशरम, जब वो पल्लू खींच रहा था, समझे ना, एक सनातनी महिला का, तब तुम लोग सब बिल में घुसे हुए थे। ये सनातनियों आपकी कमजोरी है। अब मैं क्या कहूँ आपसे, चलिए आप ही सोचिए क्या क्या। अभी जागरूक हो नहीं होता, सब कुछ खत्म हो जाएगा। चलिए, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।